जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। अग्निवीर योजना 2022 के अंदर भारत सरकार द्वारा लागू की गई। इसका खुलकर विरोध हुआ। युवाओं ने रोड जाम किए, आंदोलन किया और विपक्ष पार्टियां जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भी इसका भारी विरोध किया और उसका रिजल्ट इस चुनाव में मौजूदा सरकार को देखने को मिला। हालांकि सरकार बन गई है, लेकिन पहले की तरह पूर्ण बहुमत की तरह नहीं आई, एक गठबंधन की सरकार आई। ये देश आज की डेट में 60% युवा है, मतलब युवाओं की संख्या ज़्यादा है और युवाओं के भविष्य के साथ में मौजूदा सरकार ने खिलवाड़ किया है। उनको नौकरी के नाम पर 4 साल की एक स्कीम थोप दी गई है। भारतीय सेना का नाम भारतीय सेना है, यानी भारतवर्ष की सेना। उसके अंदर एक योजना लेके आना, जैसे लाडली योजना, अटल पेंशन योजना, दीनबंधु सर, दीनदयाल उपाध्याय योजना, इस तरह की योजना है। ऐसे ही अग्निपथ योजना लाकर भाई सेना को सेना रहने दो, उसे एक योजना मत बनाओ। और ठीक है, आपने अग्निपथ नाम दे दिया तो, लेकिन कम से कम नौकरी 4 साल की। भारतीय सेना आज मजबूत स्थिति के अंदर खड़ी हुई है, लेकिन उसे अग्निपथ योजना लाकर बड़ा ही भारी नुकसान किया है। लेकिन मौजूदा सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। अगर अग्निवीर इतनी ही अच्छी है तो ये सभी के लिए होनी चाहिए, खाली जवान के लिए क्यों, खाली जो निचला रैंक है उसी के लिए क्यों? ये अधिकारी भी उसी वर्ग में आने चाहिए। आप कमेंट करके बताना। और सबसे पहले अगर आप सैनिक न्यूज टुडे के साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ग्राउंड रिपोर्ट की सच्ची खबर, झूठी खबरें हम नहीं डालते हैं और उनका खंडन करते हैं। जिस चीज़ के ऊपर बिल्कुल पक्की मोहर लगी होती है, पक्का कंफर्म होता है कि ये झूठी खबर नहीं है, वही खबर चैनल के ऊपर डाली जाती है। और आप अपनी कमेंट करके राय दें। जैसे रैली के अंदर सिरों की गिनती होती है, ऐसे ही वीडियो के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर आपके जो कमेंट हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कमेंटों की भी गिनती होती है, नेगेटिव की और पॉजिटिव की। और सरकार के पास में ये खबर चली जाती है, चाहे आप इस चीज़ को स्वीकारें या न स्वीकारें, वो आपकी मर्जी, आप भी ज्ञान रखते हैं। ये संसार सोई हुई एक भीड़ है जो जागे हुए लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। ये बिल्कुल कड़वा सच है। अब बात करेंगे हम अग्निवीर की। नो अग्निवीर, नो अग्निवीर, नो अग्निवीर। आपने देखा होगा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जो हैं फिलहाल में, पहले भी थे, उनका एक बयान आता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सेना के अंदर अग्निपथ योजना जो है उसके अंदर बदलाव किया जाएगा। उसी को लेकर काफ़ी गहमागहमी हुई, सोशल मीडिया पे भी, बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पे भी और न्यूज़ चैनलों पे भी कि बदलाव होगा चुनाव से पहले ये खबर चलाई गई। लेकिन रिजल्ट फिर भी सरकार के हित में नहीं आया। चुनाव ख़त्म हो जाता है, सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। उसके बाद में क्या होता है कि एक 6-7 दिन पहले एक मैसेज वायरल होता है जिसमें लिखा होता है रीलॉन्चिंग अग्निपथ योजना, कि उसके अंदर 10-12 पॉइंट दिए होते हैं कि अब इसका नाम बदलकर सैनिक सम्मान योजना। मन तो मेरा भी किया था कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे अंदर से आत्मा ने गवाही नहीं दी, क्योंकि न तो उसके ऊपर कोई डेट है, न किस मंत्रालय की तरफ से या किस डिपार्टमेंट की तरफ से है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, नीचे न स्टैंप है न कुछ है। बस फॉरवर्ड से फॉरवर्ड वो जो मैसेज जो है वो आगे होता जा रहा है। और वो इतना फॉरवर्ड हो गया, जिसने वो बनाया और जिस मकसद से बनाया उसका फ़ायदा उनको मिल गया, क्योंकि पब्लिक की तरफ से और ख़ासकर फौजी भाइयों के ग्रुपों से वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा, ऑडियो जो मैसेज हो रहा था लिखा हुआ, वो बहुत ज़्यादा शेयर हुआ, मैनी फॉरवर्ड टाइम्स में उसका रिजल्ट आया। और सरकार, जिसने भी वो मैसेज बनाया, जिसने फैलाया भ्रम लोगों के अंदर, उनके अंदर सरकार को जो है ना जवाब मिल गया। और इसी तरह से फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं कि आखिर जनता चाहती क्या है। भाई अग्निवीर के अंदर कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले की तरह भर्तियां होती आई, या पहले की तरह भर्तियां कीजिए, रेगुलर भर्ती। उसमें लिखा है कि 4 साल से नौकरी 7 साल की कर दी।
उसको 30 दिन की छुट्टी मिलती, 45 दिन की कर दी। वो शहीद हो जाएगा तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, 15% उनको जो ना आरक्षण मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। और दबादब वो लास्ट में गवर्नमेंट भारत सरकार ने किनारा किया कि ये मैसेज फेक है, जबकि बड़े बड़े दिग्गज चैनलों पे, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में ये खबर चलाई गई। उससे पहले, उनको चलाने से पहले क्या नहीं पता था, जांच नहीं की गई उसकी कि ये फेक है? अगर चलो बाद में भी जांच की तो कहाँ से आया, किसने बनाया? क्या साइबर सेल वाले या भारत सरकार उनको पकड़ नहीं सकते? चलिए अभी आगे बढ़ते, पकड़ो ना पकड़ो। मैं सभी दर्शकों से और फौजी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद का लिखा हुआ मैसेज फॉरवर्ड करें, बाहर से मैसेज आया उसकी जांच करें, PIB पे जाएं, गूगल पे सर्च करें। आप ऐसे ना करें। अग्निवीर योजना भारतीय सेना के अंदर एक दीमक की तरह है, ये बिल्कुल सक्सेस नहीं है, चाहे इसे 7 से 8 साल की कर दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भारत सरकार के अंदर अब तक जितने भी राजनीतिक दल हैं देश के अंदर, सब के सब महात्मा गांधी जी के आदर्श, उनको आदर्श मानते हैं। बड़े बड़े सब दिग्गज हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हैं और लोकमान्य तिलक जी हैं, पटेल जी हैं, सबको मानते हैं। खासकर महात्मा गांधी को राजघाट पे पक्का जाएंगे, अनशन करेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो उनको फूल अर्पित करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने एक वाक्य कहा था कि अगर जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो, वो बदलाव आप अपने अंदर कीजिए, कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। यानी कि विरोधी जो है भारत सरकार खुद बनाती है। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर आपको पैसा ही बचाना है तो क्या आपको भारतीय सेना ही मिली है? क्या भारतीय सेना को इस देश के अंदर पैसा मिलता है और किसी को नहीं मिलता है? भारतीय सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है, अपनी छातियों पे गोली खाती है। कोई ऐसा सैनिक नहीं, कोई ऐसा सैनिक नहीं जिसके शरीर को छूकर गोली न गई हो, उसके अंदर से जो है ना पक्का एक गोली हिट हुई है या कोई छर्रा लगा है। वो अलग बात है कि ये जो बच के आज हम आ गए, हम कुछ किस्मत है। लेकिन हमारे जो साथ के साथी थे, हमारे भाई थे, कोई न कोई रिश्तेदार थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी वजह से ही ये देश की सीमा सुरक्षित है। चाहे कारगिल का युद्ध देख लो, चाहे 71 का युद्ध देख लो, कोई भी ऑपरेशन उठा के देख लो। अपनी राय जरूर रखना कि राजनेता 5 बार सांसद है तो 5 बार पेंशन लेता है, क्या वो पेंशन फ्री की है? एक जवान के ऊपर जो खर्चा होता है महीने का, वो एक सांसद के ऊपर एक दिन में हो जाता है। फिर इतनी कटौती क्यों की जा रही है आखिर? 2004 में अटल जी ने सभी डिपार्टमेंट की पेंशन बंद कर दी, सिर्फ एक अब सेना बची थी। सेना को भी अग्निवीर लाके, अग्निवीर का मतलब सिर्फ पेंशन बंद करना था और कुछ नहीं था। आप 4 साल की नौकरी रखिए, पेंशन दे दीजिए, नहीं तो जैसी पहले जैसी रेगुलर भर्ती थी आप वही रेगुलर भर्ती कीजिए। ये मेरे सरकार से अनुरोध है और सभी दर्शकों से भी ये अनुरोध है कि आप अपनी राय दें। आप मूक दर्शक ना बने, अपनी राय दें। और सभी फौजी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी ये आपने वो मैसेज खूब वायरल कराया है, हम सब ने किया, इसमें मैं भी, अगर मैंने नहीं किया तो ये नहीं है कि मैं उसके अंदर नहीं हूँ, मैं भी शामिल हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए, छोटे छोटे आप लिखिए, अपने वीडियो बनाइए, डालिए कि अग्निवीर नहीं चाहिए, अग्निवीर नहीं चाहिए, हमें अग्निवीर नहीं चाहिए, हम बॉयकॉट करते हैं अग्निवीर का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे और अफवाहों से दूर रहें।